टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आपका स्वागत करता है। ये रीडिंग है कि आने वाला साल 2023 उसमें आपके लिए कौन से मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। साल के सारे ही मंथ्स हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर मंथ में कोई ना कोई न्यू लर्निंग है, डिस्कवरी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारी लाइफ में एक नयापन लेके आता है, नई स्ट्रेंथ लेके आता है। लेकिन इस रीडिंग के थ्रू उन मंथ्स को देखेंगे जो आपके लिए हो सकता है लाइफ चेंजिंग मंथ्स हों, कुछ मेजर ऐसे मंथ्स हो जो बाकी मंथ से ज़्यादा आपको इस अगले साल याद रहेंगे। इस रीडिंग में जो है यहाँ मैंने ये मंथ्स की चिट्स बनाई हैं। इनको मैं रैंडमली उल्टा करके रखूँगी, 3 रोज़ बनाऊँगी और उनमें से इंट्यूटिवली एक एक कार्ड उठाऊँगी और देखेंगी कि कौन से वो 3 मंथ्स होंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। टैरो से देखेंगे कि वो मंथ्स क्यों इम्पॉर्टेंट होंगे और फिर कृष्णा जी के कार्ड से देखेंगे आपके लिए विजडम क्या आ रही है, गाइडेंस क्या आ रही है, ब्लेसिंग क्या आ रही है या मैसेज क्या आ रहा है। जो भी कृष्णा जी हमें बताना चाहेंगे, ये कृष्णा जी के जो मैसेजेस होंगे ये आपकी लाइफ में कभी भी यूज़फुल रह सकते हैं। उन मंथ्स से रिलेटेड स्पेसिफिकली नहीं है, मंथ्स के साथ भी आप से रेजोनेट हो सकता है जैसे जैसे आप उनको देखेंगे, या आप इसको एक जनरल गाइडेंस के जैसे भी 2023 के लिए ले सकते हैं। अब इस रीडिंग को देखना कैसे है, ये एक जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग में जो भी मंथ्स आते हैं उनमें से हो सकता है जैसे हर मंथ के लिए अगर मैं 2 कार्ड्स लेती हूँ तो एक कार्ड की एनर्जी भी आपसे मैच हो सकती है, कोई एक मंथ सिर्फ आपसे मैच हो सकता है। जनरल रीडिंग है तो आपकी जो भी एनर्जी उससे मैच होगी वो डेफिनेटली आपको 2023 में ही पता चलेगा। बट ये एक अटेम्प्ट है कि आप उस टाइम में थोड़ा सा इन एनर्जी से कनेक्ट हो सकें, आपको इस गाइडेंस से कनेक्ट हो सकें। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑरेंज कैंडल, ऑप्शन 1। आपके पास है ये लाइट ग्रीन कैंडल, ऑप्शन नंबर 2। एंड आपके पास है ये ब्लू कैंडल, ऑप्शन नंबर 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस रीडिंग को आप 2023 में दोबारा रिविज़िट कर सकते हैं ताकि आप इस गाइडेंस से कनेक्टेड रहें और आपको ये गाइडेंस हेल्प करे। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप जब भी इस रीडिंग पर पहुंचते हैं या ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, ये आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। शुरू करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ये रैंडमली कार्ड्स को रख दिया है। मैं हर एक में से 1 ईच उठाऊंगी वेरी इंट्यूटिवली एंड वील सी कि आपके लिए कौन से मंथ्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 1 अक्टूबर, मार्च एंड वी हैव सितंबर हियर। अब टैरो से देखेंगे कि आपके लिए ये मंथ्स क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपके जो ये मंथ्स हैं, अब देखते हैं कि ये मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्यों ये इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं। चलिए ग्रुप 1 आपके लिए मार्च मंथ से पहले शुरू करते हैं। आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ये रिवील हो रहा है कि इस मंथ में आप एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहां आपके लिए एक नया पाथ होगा। उस पाथ पे आपको चलना है या नहीं चलना है, उसको लेकर आप बहुत टाइम तक अपने साथ सोच विचार जिसे कहते हैं ना, करते रहेंगे। इस बात पे अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, तो इस बात पे आपको अपनी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क रखने की ज़रूरत होगी। ये बात हो सकता है आप में से कुछ लोग कम्प्लीटली एक करियर चेंज कर रहे हैं, अभी जिस करियर में है तो सडनली एक बिल्कुल नई लाइन में जाना चाहते हैं, इसीलिए आप बहुत सोच रहे हैं। आप जॉब छोड़ के अपना कुछ बिगिन करना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और उसके लिए आप अपनी जॉब गिव अप करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी की बिगनिंग हो सकती है। तो कोई ऐसा रास्ता जहाँ पे आपकी ग्रोथ डेफिनेटली है बट पेशेंस भी उतनी ज़रूरी है। आप
जानते हैं, आपकी इंट्यूशन भी आपको यहाँ गाइड कर रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस आप वो स्टेप लेने के टाइम थोड़ा सा घबरा रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको जो आपके लिए एक नया है। हो सकता है वो आपसे आपकी कैपेबिलिटीज़ को क्वेश्चन हो, उससे आप थोड़ा सा डर रहे हों। बट कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में एक नया रास्ता लेके आ रहा है, वो वजह बन सकती है कि मार्च मंथ में आप थोड़ा सा इस स्टेट में आएंगे। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए क्रिएटिविटी होगी इस मंथ में, जहां आपके पास नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है आप बहुत टाइम से उसकी वेट कर रहे हों, और इस मंथ में आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को प्रूव करने का एक मौका आपको मिल रहा है। और ये जो भी नया प्रोजेक्ट है, जो भी ये नया एक्शन आप लेने वाले हैं, ये आपके लिए सक्सेस लेकर आने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पर आप ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे, एक अलग एनर्जी फील करेंगे इस मंथ में, जो यूजुअली आपने शायद बाकी मंथ्स में फील नहीं की थी। बाकी मंथ्स हो सकते हैं थोड़ा सा आपके लिए लो गए हों, बट इस मंथ में इस नए प्रोजेक्ट के आने से, या कोई भी ऐसी नई चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है, जो आपको अंदर से एक नई एनर्जी, एक नए पैशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ भरने वाली है। सो ये है आपकी मार्च की रीडिंग। अब देखते हैं कि सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो आपके पास है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली एक मूवमेंट है, एक ग्रोथ है 8 से 9 की तरफ। सो ये मंथ में आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जहां आप बहुत स्टक फील कर रहे हों। ये दो रिलेशंस के बीच में हो सकता है, ये आपके अपने दो थॉट्स के बीच में हो सकता है, अपनी दो चॉइसेस के बीच में हो सकता है कि क्या मैं खुद को चुनूं या मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूं। या दो रिलेशंस हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं, बट कौन सही है और किसके साथ मैं खड़ी रहूं या खड़ा रहूं कि दूसरा बुरा ना माने। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ फील करेंगे और बहुत सोच विचार आपका चलेगा इस टाइम में। मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत रहेगा, आपको अपने अंदर एक हैवी एनर्जी फील हो सकती है, ड्रेन्ड आउट एनर्जी लग सकती है, आपके हेडेक्स हो सकते हैं, आप ज़्यादा लेज़ी फील कर सकते हैं इस टाइम में। बट ये टाइम में एक ही चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, वो है आपकी इंट्यूशन। सो सितंबर मंथ में अगर आप इस रीडिंग से को याद रख पाएंगे, तो प्लीज़ आप सितंबर मंथ को के बिगिन होते ही प्लीज़ मेडिटेशन स्टार्ट कीजिएगा, पानी की कंजम्पशन रखिएगा, नेचर वॉक्स कीजिएगा। जब हम ये सब चीज़ें एक रूटीन में लेकर आते हैं तो माइंड हमारा कहीं ना कहीं काम रहने लगता है, और जब कामनेस आती है तो हम अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हैं, सही रास्ता चुन सकते हैं, हमारी चॉइस हमें सही लगती है। सो आपकी इंट्यूशन से जितना आप कनेक्टेड रहेंगे, आप थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन स्पेसिफिकली कर सकते हैं, ताकि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट रहें और वो आपको गाइड करेगी कि आपके लिए क्या चॉइस आएगा, क्या डायरेक्शन सही है, और वो डायरेक्शन डेफिनेटली आपको एक सेलिब्रेशन की तरफ लेके जाएगा, मतलब एक हैप्पी कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस मंथ में आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ सकती है, और आप अपनी उस अबंडेंस को, उस हार्ड अर्न मनी को एंजॉय करेंगे। ये शायद फर्स्ट टाइम कुछ लोगों की लाइफ में है कि आप सोलो ट्रिप पे जाएंगे, आप अपने लिए ऐसे कपड़े ले सकते हैं जो आपका यूजुअल स्टाइल नहीं है, आप ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहां आप हमेशा जाना चाहते थे बट कभी जा नहीं पाए। अपने लिए आप कोई मटीरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जो आपने पहले ना की हो। तो इस टाइम में आप कैसे अपने आप को सेल्फ पैम्पर करेंगे, वो सेल्फ लव की एनर्जी में आप स्लिप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मंथ बहुत पॉजिटिव ये वाली एनर्जी लेकर आ रहा है। अब देखते हैं अक्टूबर मंथ क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट आया है। सो आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर आप अपने आप को किसी सिचुएशन से, किसी पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट से
या किसी पर्टिकुलर इंसान से खुद को एक डिस्टेंस करता हुआ आप देखेंगे। कई बारी रिलेशंस में हमारे हार्ड वर्क या सिंसियर एफर्ट्स के बाद भी हमें वो स्ट्रेंथ उस रिलेशनशिप से नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, एंड एट वन पॉइंट हमें लगता है कि ठीक है, इट इज़ बेटर कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। तो वो करेज आप में आएगी कि आप वो स्टैंड ले पाएंगे कि मुझे अपनी लाइफ अब किस डायरेक्शन में लेके जानी है, उस डायरेक्शन की तरफ आप मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सो ये किसी रिलेशन से बाहर निकलने की एनर्जी है, किसी पर्टिकुलर इमोशन से खुद को डिटैच करके और लाइफ में एक अलग रास्ते पे चलने की आपकी जो एनर्जी रहेगी। लेकिन इसमें आपके डिवाइन आपको कंसिस्टेंटली वॉच कर रहे हैं ताकि वो आपकी इस जर्नी पे आपको स्ट्रेंथ दे सकें, आपको गाइड कर सकें और आप ग्रेजुअली अपनी इस जर्नी पे आगे ग्रो कर सके एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोल। सो ये एनर्जी से आप गुज़र सकते हैं अक्टूबर के मंथ में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड के साथ इस मंथ में एक बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी आपके पास आ सकती है। कोई ऐसी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये एक कोई इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली आपको मिल सकती है, कोई न्यूज़ आ सकती है आपके लिए, कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जो आपको एक बहुत स्विफ्ट एक्शन लेने के लिए आपको एकदम से एनकरेज करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। अगर कोई थॉट्स आपके माइंड में कुछ टाइम से चल रहे हैं तो उन थॉट्स को, उन प्लान्स को आप एकदम से देखेंगे कि आप कैसे उनके लिए एक एक्शन ले रहे हैं और आप कैसे अपने उन गोल्स की तरफ एक स्पीड से बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये कोई इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में आए, जो आपको आपकी उस स्टक एनर्जी से बाहर रिलीज़ करने में आपको हेल्प करे, एक मूवमेंट लाने में आपकी लाइफ में हेल्प करे। ये कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया आपको आ सकता है, कोई सॉल्यूशन आपको आ सकता है जिसकी तरफ भी आप एक्शंस ले सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कृष्णा जी की तरफ से आपके लिए इनको आप चाहे मैसेजेस लीजिए, चाहे गाइडेंस लीजिए, चाहे स्ट्रेंथ के जैसे लीजिए, ये आपके ऊपर है। कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। कृष्णा जी आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं कि जब तक आप हेल्प नहीं मांगेंगे, हेल्प नहीं मिलेगी। सो मांगने से मत झिझकिएगा, चाहे वो गाइडेंस के लिए हो, चाहे वो किसी तरीके की हेल्प हो। आप डिवाइन से मांगना चाहते हैं, डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, बट कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है आपको। बी पॉजिटिव। यहाँ पे भी कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपके लिए जो भी लाइफ में हो रहा है या होने वाला है वो डिवाइन प्लान की वजह से हो रहा है, ताकि आपके राइट टाइम आने पर डिवाइन आपको उन चीज़ों से ब्लेस कर सके जिन चीज़ों की के लिए आपको इस डिफ़िकल्ट टाइम ने प्रिपेयर किया था। जिस वजह से आप इस डिफ़िकल्ट टाइम में आए थे, उसकी लर्निंग्स जब आपकी हो जाएंगी कंप्लीट, तो डिवाइन अपना वो प्लान आपको रिवील करेंगे। आप बस पॉजिटिव रहिए, चाहे आपको डायरेक्शन में लेना हो, चाहे कोई डिसीजन लेना हो, चाहे यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ चाहिए, बस पॉजिटिविटी अपने अंदर बनाए रखिएगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 से पहले देखते हैं कि आपके लिए कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने रैंडमली यहाँ अरेंज कर दिए हैं शफल करके। मैं हर एक रो में से एक एक कार्ड लूँगी। सो 3 कार्ड्स इन टोटल लेंगे। इंट्यूटिवली पिक करूँगी। लेट अस बिगिन विद दिस। आपके लिए है जून, आपके लिए है अगस्त एंड आपके लिए है अप्रैल। सो अब देखेंगे ये मंथ्स आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आपके जो मंथ्स हैं अप्रैल, जून एंड अगस्त, तो अब देखते हैं एक एक करके क्यों ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अप्रैल से शुरू करेंगे। आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है द हर्मिट कार्ड। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, ये आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर फिनेंशियली
थोड़ा सा लॉस फील करेंगे इस मंथ में, जिस वजह से आपका फिनेंशियल लॉस होने की वजह से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ जाएं। बट उन चैलेंजेस को कैसे डील करना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आएगा वो आपको वाइज़र इंसान बनने के लिए हेल्प करेगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली फिनेंशियल गेन्स को कैसे आप आगे रिसीव कर पाएंगे, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है और कैसे केयरफुल होकर, ज़्यादा अलर्ट होकर, ज़्यादा वाइज़र बनकर आप कैसे उस टाइम पे अपनी चीज़ों को डील करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक बेटर ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है, जहाँ आप डेफिनेटली एक बेटर इंसान बन रहे हैं, एक बेटर फिनेंशियल हैंडलर कह सकते हैं कि फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करना और कैसे उसको स्टेबलाइज करके रखना है, और कैसे आप अपने फाइनेंसेस को कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं। तो ये चेंजेस जो आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपको बहुत सारी ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं, और ये ग्रोथ आपकी लाइफ में आपको फिनेंशियली अबंडेंट करेगी आगे जाकर, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में इस फेज़ से निकलते चले जाएंगे। आपके पास हर्मिट का कार्ड है। सो ये मंथ में आपको लग सकता है कि आपको थोड़ा आइसोलेशन की ज़रूरत है, जहां आपके अंदर चल रहे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको ढूंढना है। नेक्स्ट स्टेप लाइफ में क्या लेना है, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जिसके लिए आप कोई गाइडेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये गाइडेंस आपके अंदर ही छुपी हुई है, इस चीज़ को आप समझ पाएंगे और अपने से कनेक्ट होकर उसका आप आंसर ढूंढ पाएंगे। कुछ ना कुछ नया आप इस मंथ में अपने लिए डिस्कवर करने वाले हैं, जिस वजह से आप अपनी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसको लेकर आप बहुत क्लियर होंगे। और यहाँ पर आपको एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको बहुत हेल्प करेगी इन क्वेश्चंस को रिवील करने के लिए, क्योंकि कई बारी ये जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, यही हमारी एक स्टक एनर्जी बन जाते हैं और हमें एक रेस्टलेसनेस की एनर्जी में डाल देते हैं कि जब तक मुझे इसका आंसर नहीं मिलेगा मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो वो जो बढ़ना है वो आपके अंदर ही छुपा है। तो उस एनर्जी से आपको बहुत कनेक्ट होने की ज़रूरत है, खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ सकते हैं या मोटिवेटिंग बुक्स पढ़ सकते हैं। ऐसे मेंटोर्स को सुन सकते हैं जिनकी बातों में बहुत एक्सपीरियंस है, विजडम है, और उनमें आपको आंसर्स मिल सकते हैं। बट सबसे बेस्ट जर्नी है जब आप खुद से कनेक्ट होंगे, वो क्लैरिटी आपको वहीं से मिलेगी। जून मंथ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होगा देखते हैं। आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों पेंटिकल्स के कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में भी आपके लिए एक नया रास्ता आने वाला है। जिस रास्ते पे आपको चलना है या नहीं चलना है, वो आपके लिए एक दुविधा हो सकती है। आपकी श्योरिटी नहीं है इस टाइम पे कि आपको इस रास्ते को चूज़ करना है कि नहीं करना। ये कम्प्लीटली एक नई जॉब ऑफ़र हो सकती है, ये कम्प्लीटली एक नया करियर हो सकता है, ये अपना एक प्रेजेंट करियर छोड़ के खुद का कुछ स्टार्ट करने का एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, ये एक नई स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो सकती है। पर कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको पता है कि आपका हार्डवर्क लगेगा, और ये कार्ड आपको श्योरिटी देता है कि अगर आप इस पाथ पे चलेंगे तो आपके लिए ग्रोथ है इस पाथ पे। बट डेफिनेटली पेशेंस की ज़रूरत है, ग्रोथ ओवरनाइट तो नहीं मिलने वाली। तो कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ आप अगर इस पाथ पे चलेंगे, हर एक चैलेंज को फेस करते हुए आप आगे एक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप इस नाइट की एनर्जी से आप अब ग्रेजुअली किंग की एनर्जी में जाएंगे। तो इसीलिए ये जर्नी आपको क्रॉस करनी बहुत ज़रूरी रहेगी। विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ अबंडेंस आ सकता है, जिस अबंडेंस को आपने अपने हार्डवर्क से क्रिएट किया है या कोई सडन गेन्स हुए हैं आपकी लाइफ में, बट इस अबंडेंस को आप इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है आपका फर्स्ट सोलो ट्रिप हो जिसे आप अपने लिए प्लान करें, इसीलिए ये मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
एक लाइफ टाइम मेमोरी हो सकती है, जहां आप अपने लिए एक सोलो ट्रिप प्लान करें, अपने लिए ऐसे कपड़े लें जो आपने पहले कभी नहीं पहने, या एक अपना स्टाइल चेंज करना, किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ में, लग्जरियस चीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करना जो आपने पहले नहीं किया, नेचर से कनेक्ट होना, अपने आप को सेल्फ लव करना, सेल्फ पैम्परिंग करना। और ये जर्नी आपको यहाँ तक भी लेकर आ सकती है। ये कार्ड भी आपको ये कहना चाहता है। अगस्त क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यू हैव द सन कार्ड। सो अगस्त के मंथ में आप अपने कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे थॉट्स रिवील करेंगे अपनी फैमिली को, रिलेशंस में, जिनको हर कोई बहुत विलिंगली शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी का प्लान रिवील करें कि आप और आपकी पार्टनर अपनी फैमिली लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वो प्रेगनेंसी को या वो बेबी को आप दूसरे वे से अपने लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं, जैसे सरोगेसी का मेथड है। सो कुछ भी ऐसा जो आपकी फैमिली को बहुत इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उस टाइप का कुछ है जो आप अपनी फैमिली के साथ या रिलेशंस में फेस कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आप इस थॉट से बहुत कन्विंस रहेंगे, जो भी वो थॉट होगा, कि और आप उस थॉट के साथ कंटिन्यू करेंगे। और इस मंथ में बहुत सारी आपके लिए अबंडेंस आ रही है। इस मंथ में रुकी हुई हर एक चीज़ में आपको मूवमेंट दिखेगा, नए रास्ते खुलते हुए दिखेंगे, नई ऑप्शंस आते हुए नज़र आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, बिजनेस प्रपोजल्स हो सकते हैं। आप अपने भी खुद के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो जो आपके अपने लाइफ के बैरियर्स थे जो आपने खुद क्रिएट किए हुए थे, आपके थॉट्स से, हैबिट से, कोई आपकी बिलीफ से, उनको भी आप इस मंथ में क्रॉस करेंगे और अपने लिए एक ज़्यादा फ्रीडम को, एक ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे। हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, अच्छी हेल्थ इस मंथ में आ रही है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है, बेबी का अराइवल हो सकता है, कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड आपको हैप्पी न्यूज़ यहाँ मिल सकती है। तो ओवरऑल इस मंथ में आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव रहेंगी। अब देखते हैं कि कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑल्सो इस मंथ में बहुत सक्सेस और अचीवमेंट्स हैं आपके लिए। जो भी पॉजिटिव चीज़ आप सोच सकते हैं वो इस मंथ में आपके लिए है। कृष्णा जी आपको क्या मैसेज, गाइडेंस, ब्लेसिंग क्या देना चाहते हैं? अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। अब अबंडेंस सिर्फ फिनेंशियल अबंडेंस नहीं है, वो भी है डेफिनेटली। अबंडेंस ऑफ हेल्थ, अबंडेंस ऑफ गुड रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ, अबंडेंस ऑफ माई कनेक्ट विद डिवाइन, ये भी एक अबंडेंस है। मेरे में एक विजडम की अबंडेंस है कि मैं अपनी लाइफ के चॉइसेस सही कर सकता हूँ, सही डिसीजंस ले सकता हूँ, सही रास्ते पे चल सकता हूँ। सो वो अबंडेंस भी हो सकती है। चेंज ऑफ प्लेस, सो यहाँ पर कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि कई बारी चेंजेस ज़रूरी होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी ज़्यादा लर्निंग्स के लिए। सो उस चेंज से आप घबराइएगा नहीं, और अपनी जर्नी को जिस एनर्जी से आप कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू रखिएगा। सो ये गाइडेंस भी है और ये एक इंडिकेशन भी है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। सो ये आपके लिए रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया और आगे ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकती है, सो आई वुड रियली होप कि आप इस रीडिंग की गाइडेंस को याद रख सकें या रिविज़िट करें। सो ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपके लिए देखेंगे कौन से मंथ्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 रोज़ बना दी हैं, इनमें से रैंडमली मैंने कार्ड्स को इसमें रखा है। इंट्यूटिवली हर एक रो में से मैं 1 कार्ड ईच उठाऊंगी। सो दैट मीन्स 3 मंथ्स आपके सामने आएंगे जो 2023 में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए कौन से मंथ्स इम्पॉर्टेंट है। अगस्त, नवंबर एंड सितंबर। सो अब देखेंगे कि ये मंथ्स आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं।
अब देखते हैं कि आपके लिए अगस्त, सितंबर एंड नवंबर ये तीनों मंथ्स क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगस्त से बिगिन करते हैं। आपके पास है द हायरोफेंट एंड आपके पास है द चैरियट। दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, सो डेफिनेटली मेजर इवेंट्स की तरफ इंडिकेशन है, मेजर एनर्जीज़ की तरफ इंडिकेशन है। हायरोफेंट कार्ड के साथ आपकी लाइफ में या तो आप मैरिज हो रही है, कोई ट्रेडिशनल ऐसी सेरेमनी हो सकती है आपके घर में जो इस मंथ में या तो रेगुलरली आप हमेशा कराते हैं या इस मंथ में स्पेसिफिकली किसी वजह से आप कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी, कोई पूजा इस टाइप से कुछ कराएंगे। यहाँ पर डेफिनेटली मैरिज सेरेमनी भी नज़र आ रही है। इस मंथ में आप में से कुछ लोग हो सकता है एक नए मेंटोर के साथ, एक नए गुरु के साथ जुड़े जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपके सोल पर्पस से कनेक्ट होने में भी आपको हेल्प करें। और जो चीज़ें आपके अंदर अभी स्टक थी, जिनकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, उनके आंसर्स मिलें आपको और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। यहाँ पर एंसेस्टर्स की एनर्जी भी है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने घर में एंसेस्टर्स के लिए कोई ऐसी सेरेमनी, कोई ऐसी पूजा कराएं कि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हों। और अगर आपके फैमिली में कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत आप सीरियस बीमारी कह सकते हैं, तो आप अपने एंसेस्टर से भी कनेक्ट हो सकते हैं कि वो आपको इस बीमारी से हील करने में हेल्प करें। सो इस टाइप का कुछ मेजर एनर्जी जिसके साथ आप इस मंथ में कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर सेवन जो ये कार्ड है द चैरियट का, ये आपको कहता है कि आपकी लाइफ में इस मंथ में एक सडन मूवमेंट होगी। जो जो चीज़ें आपको लग रहा था कि ये रुकी हुई हैं, समझ नहीं आ रहा, इतना अच्छा चल नहीं रहा है, वहाँ आप देखेंगे कि कैसे सडन एक मूवमेंट होती है। और इस मूवमेंट के साथ आप ग्रेजुअली अपनी इस साल में 2023 में जो है आप अपने लिए ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस को, अचीवमेंट्स को फेस करेंगे। ये कार्ड आपको आपके लाइफ का चार्ज लेने के लिए भी मोटिवेट करता है कि हम कैसे अपनी लाइफ का चार्ज खुद ले सकते हैं। जो हमारे एक्शंस हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस का हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये कार्ड ये भी कहता है आप अपनी लाइफ में बहुत मेजर इस ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरेंगे जहां आप अपनी लाइफ में हर एस्पेक्ट में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वो बैलेंस जो आपको आपके वर्क फील्ड में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपकी खुद की तरफ जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक एस्पेक्ट में आप कैसे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे। और इस मंथ में आप जो भी गोल्स सेट करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ भी आपके जो है एक डेफिनेटली एक प्रोग्रेस रहेगी और आप उसको अचीव भी कर पाएंगे। ये मंथ में कुछ लोग अपने लिए हो सकता है फर्स्ट कार भी खरीदें, तो वो या कोई टू व्हीलर, कुछ भी फर्स्ट जो भी आपका एक व्हीकल है वो आप इस मंथ में ख़रीद सकते हैं। सो ये मंथ आपके लिए न्यू बिगनिंग्स को लेकर आ रहा है। अब देखते हैं सितंबर मंथ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सितंबर मंथ में आपके फिनेंसेस में बहुत स्टेबिलिटी आप देखेंगे, एक कमिटमेंट देखेंगे अपनी लाइफ में। उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप पूरा हार्डवर्क करेंगे। फिनेंसेस को लेकर आप ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, आप ज़्यादा वाइज डिसीजंस लेंगे और अपने लिए एक ऐसी स्टेबिलिटी, एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। इस मंथ में आप एक लीडरशिप रोल में भी अपने वर्क प्लेस पे आ सकते हैं। आप कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं जहां लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आएँ और वो आपकी गाइडेंस की वजह से उनको बेनिफिट हो, तो उस वजह से भी आप एक लीडर के जैसे, गाइड के जैसे इस मंथ में निकल के आ सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ लोग यहाँ पे रिटायरमेंट ले सकते हैं अपने इस मंथ में, और कुछ लोग अपनी फैमिली बिजनेस को, अपनी फैमिली लेगेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिगिन कर सकते हैं। ये मंथ में आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं। यहाँ पर आपकी फिनेंशियल स्टेट डेफिनेटली आपके पास
अबंडेंस आ रही है, आपके बिजनेस में हो सकता है बहुत गेन हो, आपकी सैलरी में रेज हो, आपको एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, घर में एक रीयूनियन का माहौल हो सकता है, शादी हो सकती है जहाँ सब मिले, बेबी अराइवल या प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आ सकती है। इस मंथ में कुछ लोग अपने लिए नया घर, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं या शिफ्ट हो सकते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर आप अपनी अबंडेंस को, स्पेशली फिनेंशियल अबंडेंस को, फैमिली अबंडेंस को एंजॉय करेंगे। ऑल्सो इस मंथ में आप चैरिटी भी करेंगे, जो चैरिटी लोगों को या एनिमल्स के लिए हेल्पफुल रहेगी आपके सितंबर मंथ में जो है। अब देखते हैं कि आपके लिए नवंबर मंथ क्यों इम्पोर्टेंट आ रहा है। आपके पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपके पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कह रहा है कि ये मंथ में आप ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं जहाँ आप बहुत स्टक फील करेंगे, आपको रास्ता समझ नहीं आएगा, आपको क्या चॉइस करनी है, क्या डिसीजन आपके लिए सही है, वो आपको समझ नहीं आएगा। और यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो मेजरली आपके किसी लव रिलेशन को लेके हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं और आप उनके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, बट आपकी फैमिली शायद नहीं मान रही, या आपकी फैमिली ने कोई प्रपोज़ल दिया है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको उस प्रपोज़ल के साथ जाना चाहिए या जो इंसान आपकी लाइफ में है। बट डेफिनेटली यहाँ आपका जो जिसे कहते हैं ना, आपका टाइम यहाँ पे बदलने वाला है, बेटर होने वाला है। आपका जो भी डिसीजन रहेगा वो आपको एक बेटर टाइम की तरफ लेकर जाएगा, एक बेटर डेस्टिनी की तरफ लेकर जाएगा। और ये चॉइस करने के लिए आपका इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगा। सो इस मंथ में जितना आप थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं, मदर नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उतना आपको इस टाइम पे सही डिसीजन या चॉइस करने में आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी इंट्यूशन, क्योंकि आप उसकी गाइडेंस को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपनी लाइफ में एक एलिवेशन देखेंगे, आपकी लाइफ कैसे करंट लाइफ से थोड़ी बेटर हो रही है, एक बेटर पोजीशन पे आ रही है। आपके हाथ में 2 चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पास कोई ऐसा डिसीजन आ सकता है, कोई ऐसा कॉन्फर्मेशन आ सकता है जिसकी अभी तक आप वेट कर रहे थे। आपके लिए यहाँ पर ट्रैवल भी इंडिकेटेड है इस मंथ में। अगर आप ट्रैवल की वेट कर रहे थे तो वो आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पे। बट डेफिनेटली कोई ऐसी चॉइसेस जहाँ से आपके सोशल स्टेटस में, आपकी खुद की एक पोजीशन में आप एक इंक्रीज़ देखेंगे, एक एलिवेशन देखेंगे अपनी लाइफ में। और उसके लिए आप हर एक वो नेसेसरी स्टेप लेंगे या ले रहे होंगे ऑलरेडी इस टाइम पर, जो इस फाइनल कंक्लूजन की तरफ आएगी। कृष्णा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, देखते हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर उन चीज़ों को चेंज करो जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, जिसके बारे में आप खुद भी जानते हैं कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप उस चीज़ को आज बदलने की कोशिश करोगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छे जो सीड्स हैं उनको सो कर रहे हो। सो कृष्णा जी आपको यहाँ पे इस चीज़ की गाइडेंस दे रहे हैं कि क्या चीज़ है जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। और आपके लिए दूसरा कार्ड है सिलेक्शन का। सो आपको कृष्णा जी ये एडवाइस कर रहे हैं कि जो आप आज चॉइस करोगे वो ही कल आपका फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी बनेगा। सो जो भी आप लाइफ में चॉइसेस करेंगे उसको बहुत वाइजली कीजिएगा कि वो आगे जाके आपको कैसे कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं, कैसे रिजल्ट्स दे सकते हैं, आपकी लाइफ को किस पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। सो अपने सिलेक्शंस को बहुत ज़्यादा सोच समझ के कीजिएगा। सो ये आपके लिए रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करे और आप इस रीडिंग से कनेक्ट होकर इन मंथ्स को की एनर्जी को लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली यूज़ कर सकें। थैंक यू।